प्रभु यीशु जी उठे हैं। प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। ये खुशखबरी आज मैं आपको सुनाना चाहती हूँ और मैं इन वचनों को आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ कि किस तरह प्रभु यीशु जी उठे और किस तरह स्वर्गदूत का संदेश बहुतों को मिलता है और उस संदेश के द्वारा सब लोग जान जाते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। और जैसे जैसे हम वचन सुनते जाएंगे हम ये भी जानेंगे कि किस तरह प्रभु यीशु अपने शिष्यों की आंखें खोलता है और शिष्य अपने गुरु को पहचानते हैं और किस तरह प्रभु उन शिष्यों को अपने जी उठने की मिशन देते हैं कि जाओ संसार में और एक एक को बताओ कि मैं जी उठा हूँ। तो हम वचन सुनेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 1 से 12 तक। सप्ताह के प्रथम दिन पो फटते ही वे तैयार किए गए सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र के पास गई। उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लुढ़काया हुआ पाया, किंतु भीतर जाने पर उन्हें प्रभु ईसा का शव नहीं मिला। वे इस पर आश्चर्य कर ही रही थी कि उजले वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास आकर खड़े हो गए। स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका लिया। उन पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं। गलीलिया में रहते समय उन्होंने आप लोगों से जो कहा था वे याद कीजिए। उन्होंने ये कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तब स्त्रियों को ईसा का ये कथन याद आया। कब्र से लौटकर मरियम मगदलेना, यूहन्ना और याकूब की माता मरियम ने ये सब 11 और दूसरे शिष्यों को भी बताया। जो अन्य नारियां उनके साथ थी उन्होंने भी प्रेरितों से यही कहा, परंतु उन्होंने इन सब बातों को प्रलाप ही समझा और स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया। फिर भी पेतरुस उठकर दौड़ते हुए कब्र के पास पहुंचा। उसने झुककर देखा कि पट्टियों के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं है और वे इस पर आश्चर्यचकित होकर चला गया। अभी हम सुनेंगे संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 14 से 18। बाद में ईसा 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए। तो हम देखते हैं प्रभु तरह तरह से लोगों को, अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं। उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने ईसा को पूर्ण जीवित देखा था। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वे दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 11 से 43 तक। उसी दिन 2 शिष्य
इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए इमाउस नामक गांव जा रहे थे। वे यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए, उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लेओपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि वे इन दिनों में क्या क्या हुआ है। ईसा ने उनसे कहा, क्या हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नाज़री की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। ये सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गए और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने ये बताया कि ईसा जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसे स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसा को नहीं देखा। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मदमती हो। क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह ये सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने शिष्यों में से जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने ये कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वे उनके साथ रहने भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई, उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीपित हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर जेरूसलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया जो ये कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। वे इन सब घटनाओं पर बातचीत कर ही रहे थे कि ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर ये समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ, मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हाड मांस नहीं होता। उन्होंने ये कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। जब इस पर भी शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था, वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो ईसा ने कहा,
क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने ईसा को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया। ये है प्रभु के चमत्कार। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। संत लूकास 24 उसके 44 से 52 तक। ईसा ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भवनों में मेरे विषय में लिखा है सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर जेरूसलम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। तो प्रभु का संदेश स्वर्गदूतों के द्वारा, प्रभु का संदेश शिष्यों के द्वारा, प्रभु का संदेश उन शिष्यों के द्वारा जो जेरूसलम को छोड़कर अपने घरों में वापस जा रहे थे। सो ईस्टर का मतलब ये है कि अंधकार की आँखों को खोलना और धर्म ग्रंथ के मर्म को समझाना कि प्रभु दुख सहेगा, दुख भोगेगा, जीवित हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को अनंत जीवन देगा। ईसा ने भोजन के समय रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई। ईस्टर का संदेश यही है, आंखों को खोलना, प्रभु की पहचान करवाना। प्रभु यीशु ने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं जीवित हो गया हूँ, किंतु प्रभु ने अपनी हाजिरी के द्वारा उनकी आंखों को खोल दिया। तो आज का सुंदर दिन, आज का भाग्यशाली दिन हमें यही संदेश देता है कि हम उस जीवित प्रभु में जुड़े रहें और उसकी आशीष को पाते रहें। हम प्रार्थना करें। हे जीवित प्रभु, मृतकों में से जी उठे प्रभु, अंधकार से प्रकाश में लाने वाले प्रभु, क्रूस उठाकर विजयी होने वाले प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरा गुणगान करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। प्रभु, स्वर्गदूतों के द्वारा तूने हमारी आंखें खोली कि तू जीवित है। संत मेरी मगदलीना के द्वारा तूने शिष्यों की आंखें खोली कि तू जीवित है। आज हमारे दिल की आंखों को खोल दे प्रभु, हमारे अंधकार को दूर कर यीशु, ताकि हम उस जीवित आशा में हमेशा चलते रहें,
तेरे प्रेम को पहचाने। जिस तरह शिष्य उदास होकर, घबराकर अपने घरों में वापस जा रहे थे, किंतु तेरी हाज़िरी ने उनकी आँखों को खोल दिया। हमारी भी आँखों को खोल प्रभु। जब हम घबरा जाते हैं, हम तुझे नहीं पहचानते हैं, तेरी हाज़िरी के द्वारा हमें अपने प्रेम की पहचान करवा। हे जीवित यीशु, हमें जीवित कर। आज के दिन हमारी सहायता कर। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु जिंदा खुदा के नाम से, आमीन।